के आते ही दिन छोटे हो जाते हैं और शाम होते होते श्रीनगर की सड़कों से ट्रैफिक गायब होता है और ट्रैफिक का खत्म होना, गायब होने के साथ ही आवाम को काफी परेशानियां हो रही है। सरकार की तरफ से एक बड़ा वादा यह किया गया था कि शहर और दीगर कस्बजात की ओर एसआरटीसी की गाड़ियों को रवाना किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से मुश्किलें पैदा ना हो, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एसआरटीसी भी शहरी श्रीनगर के कई रूटों पर गाड़ी चलाने से कासिर है। या तो मैन पावर नहीं है या हमारे पास गाड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी कई जगहों पर नकेले कसी गई हैं, जिसकी वजह से शहर के अंदर जो पिछले कई दिनों से हम ट्रैफिक जैमिंग देख रहे थे उसमें थोड़ी सी राहत एक तरफ से जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रांसपोर्टर परेशान है। दोनों मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। एसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ अमजद भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों के पास चलूंगा जी एक एक करके। सबसे पहले अमजद, जरा आपके पास फटाफट से अपडेट कीजिएगा। एसआरटीसी के हवाले से यह कहा गया था जिन्हें इसे दोबारा से रूफ फूंकने के लिए नई गाड़ियां लाई जा रही है। अब शहर के अंदर जी गाड़ियां चलेंगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजक्शन, जिनको प्राइवेट गाड़ियों में घूमना पड़ता था, शाम को परेशानी होती थी, वो कम होगी। क्या किस हद तक ये बात दुरुस्त अभी श्रीनगर के अंदर पाई जा रही है? जब हम लोग श्रीनगर की ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो ऐसा एक्टिव नहीं था, लेकिन बीते कुछ समय से सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। श्रीनगर के अंदर और जम्मू शहर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक्टिवेट कर दिया और उन्हें ऑन ग्राउंड लेकर आ गए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट, अगर हम लोग आबादी की बात करें, सेंसस 2011 के हिसाब से 11 लाख की पॉपुलेशन है और 11 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए एक सिस्टम के अंदर मिनिमम 1000 बसेस का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यानी 1000 बसेस होने के बाद भी काफी मुश्किलों का सामना होगा। लेकिन कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर जो सिस्टम है काफी ज्यादा रिवर्स चल रहा है। 20 बसेस अवेलेबल है जो पूरे श्रीनगर के अंदर हर स्टॉप की तरफ जा रही है। यानी अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो एक स्टॉप की तरफ एक बस जा रही है एक रूट पे, और फिर भी ऐसे कई सारे रूट्स हैं जहां पर ये एसआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस नहीं पहुंच पा रही है। और ये बसेस जहां पर जा भी रही हैं वो रूट्स ऐसे हैं जो कमर्शियल इलाके हैं, यानी रेजिडेंशियल इलाकों की तरफ ये बसेस नहीं जाती। यूनिवर्सिटी जा रही है, लाल चौक जाएगी, पांथा चौक की तरफ जाएंगे, कमरवारी की तरफ जाएंगे, पालिमपुरा की तरफ। उसके अलावा किसी भी अन्य रूट पर श्रीनगर के अंदर ये बसेस का चलना नजर नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले जब इन बसेस की इनॉग्रेशन श्रीनगर के अंदर हुई थी तो कहा गया था कि ये सिस्टम ऐसा होगा जो लोगों को काफी देर तक, लेट आवर्स तक कैटर किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही लगातार अब शिकायतें ये है लोगों की, और इसमें कन्फेशंस भी लोगों के हैं कि ये बस सिस्टम भी जो है 5 बजे के बाद सड़कों से गायब होता है। और बीते दिनों से जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का भी एक सेक्शन है जो सड़कों से गायब है, उसकी वजह से लोगों को अब 7-7, 8-8 बजे तक सड़कों के किनारों पे महज इंतजार करते रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भरोसा किए हुए थे वो तो सड़कों से गायब हो गया, लेकिन जिस पर वो भरोसा करना चाह रहे थे वो भरोसे के लायक नहीं निकला। क्योंकि 20 बसेस हर एक स्टॉप पर पहुंचा पानी बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डीपीआर्स हैं जो दिए गए हैं गवर्नमेंट को, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एक प्रपोजल भी पास किया जा रहा है जिसमें लगभग 100 के करीब ऐसी और बसेस एडिशनल श्रीनगर के लिए आनी है। लेकिन वो आएंगी कब, पहला सवाल ये है। और उसके बाद उनके आने के बावजूद भी श्रीनगर के अंदर अगर हम बात करें, जिस तरह का सिस्टम पिछले कुछ दिनों से बनाया गया है ट्रैफिक अथॉरिटीज द्वारा, कि कम से कम हम अगर अंदाजा लगाएं तो 5000 के आसपास ऐसी व्हीकल्स हैं जो गायब हैं सड़कों से। क्या उनकी कमी ये 100 गाड़ियां पूरी कर पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसमें भी लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज श्रीनगर में भी अवेलेबल हो। इलेक्ट्रिक बसेस की फैसिलिटीज की बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज की फैसिलिटीज की हम बात करें, कुछ लोग जो जेकेएसआरटीसी के अंदर बैठे हैं, आला अधिकारी कह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को कमर्शियली देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है लगातार, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है। इससे अगर सर्विस प्रोवाइडर की तरह से देखा जाता तो निजाम काफी बेहतर होता। वहीं दूसरी तरफ उनके कर्मचारियों की भी कई सारी परेशानियां हैं कि वो गाड़ियां चलाए तो किस आधार पर पिछले 5 महीने से उनकी सैलरीज रिलीज नहीं हुई हैं। तो कई तरह के अलग अलग मसले हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं, प्रशासन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन खामियाजा एक आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, मेरे साथ एसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए।
आपने टेक ओवर उस दिन किया है जब शहर के अंदर काफी ज्यादा ये परेशानियां थी कि जनाब ट्रैफिक जैमिंग हो रही है या ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से तरह तरह के आर्टिकल्स भी लिख रहे थे लोग। अब रेस्ट पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं ऑन टोज है पूरा डिपार्टमेंट, न सिर्फ श्रीनगर के आसपास, लाल चौक के आसपास, बल्कि पेरिफेरीज के अंदर भी आपके आदमियों को देखा जा रहा है। ये जो नई परेशानी आई है कि जनाब बाहर से गाड़ियों को शहर का रुख नहीं करना, उन्हें बस जो पॉइंट्स दिए गए हैं, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई फैसला है? नहीं, देखें, बेसिकली हमारी एम यही है कि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो रहे श्रीनगर सिटी में, और जो हमारा इंटरसिटी का जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें 407 जो गाड़ियां हमारी चलती हैं, दे हैव टू प्ले अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पर्टिकुलरली जहां रश आवर है उसमें जो सर्विस है 407 की वो रेगुलरिटी से रहे और एश्योर्ड रहे। हमारे पास गाड़ियां अच्छी खासी तादाद में है, 407 जो है जो इंटरसिटी में चल रही है। तो बिकॉज आई हैव रिसेंटली टेकन ओवर, इंशाल्लाह मेरी इनकी जो एसोसिएशन है उनके साथ भी मेरी बात हुई है, एंड दे हैव एश्योर्ड मी दैट जो रेगुलरिटी है और जिस रूट पे चलना है दे इंश्योर कि अच्छी तरह से गाड़ियां शाम और अर्ली मॉर्निंग जब हमारा रश ज्यादा होता है जी, तो कोशिश रहेगी कि जो दुश्वारियां पैसेंजर्स को हो रही है, कम्यूटर्स को हो रही है, कम से कम हो। तारजा, बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर की ओर गाड़ियां आती थी उनको भी सुना है कि डाइवर्शन दे दिया गया है, रोक दिया गया है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो आती हैं, उसके अब आगे आने की इजाजत नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो लाल चौक और आसपास के अंदर इंतजार करते थे गाड़ियां, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि ना टोटलिटी में आपको इस इशू को देखना है। हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अल्टीमेटली कल्मिनेट इनका जो डेस्टिनेशन है श्रीनगर है, लेकिन श्रीनगर में फ्रॉम हर किसी डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो टैक्सी यूनियंस हैं उनकी गाड़ियां आती हैं, लेकिन उसके अलावा भी देयर आर लॉट मेनी व्हीकल्स जो किसी यूनियन के साथ या किसी टैक्सी स्टैंड के साथ मुंसलिक नहीं है, तो ऑन देयर ओन दे ट्रैवल। हमारा मेन फोकस है उन पे जो अनरेगुलेटेड वाला जो एक इसमें सेक्टर बना है और जिसकी वजह से मेजर हमारी ट्रैफिक जैमिंग रहती है श्रीनगर में। यहाँ पे जो निजाम है वो उस तरीके से बना था कि 2 डिफरेंट लोकेशंस पे लोग आए, वहां से जो इंटर सिटी का जो ट्रांसपोर्ट दैट विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन जो अनरेगुलेटेड एंट्री है ऑफ दोज व्हीकल्स जिनका किसी के साथ एफिलिएशन कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारी उनसे सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो जैसे जैसे इनफैक्ट मैंने कल भी सबको बुलाया था, इनफैक्ट श्रीनगर जो पूरी वैली की जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया कि हमारी प्रॉब्लम वही है कि अनरेगुलेटेड वाली जो ये गाड़ियां हैं उनकी वजह से ये श्रीनगर आती हैं अंदर रूट्स में डिफरेंट डिटूर से, तो उनके लिए परेशानी हो जाती है, फिर उनको भी मजबूरन अंदर आना पड़ता है। तो 407 की यूनियंस, एसआरटीसी प्लस जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, इंशाल्लाह जो कल डिस्कशंस हुए थे, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे देयर विल बी अ मेजर चेंज इन द वे पीपल ट्रैवल, और जहां जहां पर तकलीफ है इन टर्म्स ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है शाह साहब ये भी, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जो ट्रैफिक वहां से रेगुलेट होता है, जिनमें बहुत सारी गाड़ियां आप कह रहे हैं कि जनाब वो कहीं पर दर्ज ही नहीं है, लेकिन फिर भी पैसेंजर्स को लेकर आ जाती हैं और एक कियोस्क बन जाता है शहर के अंदर, लास्ट पॉइंट क्या कर दिया उनका, और जो साउथ से आएंगी उनका लास्ट पॉइंट कहां तक है? नहीं, देखिए, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस पास की थी कि बटमालू से जो है बस स्टैंड ऑपरेट नहीं करेंगे, हमारे जो 2 मेन जगहों से ऑपरेशन होगा, एक तो पारिमपुरा से और पंथा चौक से। तो ये 2 फोकल पॉइंट्स हैं जहां पे नॉर्थ एंड साउथ बाउंड गाड़ियां आएंगी, और वहां से जो है टुवर्ड सिटी जो हमारी 407 गाड़ियां, हमारी सूमो भी बीच बीच में इसमें काफी सारी चलती हैं विद इन द सिटी जिन्हें चलना है। इसमें थोड़ा सा यही इशू आ रहा है कि ना समहाउ उस तरीके से ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा था, तो हमारी कोशिश इसमें यही रहेगी कि स्ट्रीमलाइन अच्छी तरह से हो जाए और जल्दी हो जाए, ताकि जहां जहां पे भी हमें लगता है कि इशू है तो उसकी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करें।
मुजफ्फर साहब, टेक्निकल दौर है और हम देखते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर अब स्मार्ट लाइट्स लगाई गई हैं। शहर के अंदर भी हमारे पास निज़ाम है, लेकिन मफलूकुल हाल है, सिर्फ चंद स्टेशंस को छोड़कर रेस्ट सारा डिफंग है। क्या हमारी मजबूरी ये बन रही है या टेक्निकल इतने कमज़ोर हैं हम कि हम इनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम इन पर कार्बन नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये जो सवाल है बियॉन्ड माई परव्यू की मास लाइट्स कहाँ पे लगेगी, क्या नहीं लगेगी। मुझे भी जहां जहां पे लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप विद द कंसर्न पर्सन। लगने के बाद भी नहीं कर रही है ना, हम तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उनको। अब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके जुरिसडिक्शन में मेरा भी देखिए, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन की। तो अल्टीमेटली हर किसी डिपार्टमेंट का तो यही रोल रहेगा कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जो कम्यूटर्स हो। इसमें इवन एसएमसी हो और पीडीडी हो, जल शक्ति हो, एनी डिपार्टमेंट, आई एम श्योर कि जहां जहां पे भी जिस डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी इंटरवेंशन की, दे विल बी मोर देन ईगर टू डू इट। मेरी कोशिश रहेगी कि ना पर्टिकुलरली ना जहां जहां पे इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, आई विल टेक इट अप इंशाल्लाह विद द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ना जल्दी से दे विल बी टेकन केयर ऑफ। शाह साहब, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे श्रीनगर के अंदर कि जनाब जो यू टर्न्स हैं वो जानबूझकर जी बंद करवाए गए हैं और बहुत लंबा सफर करना पड़ता, बीच में कुछ चीजें खोल दी गई हैं। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है या कोई मैनेजमेंट है कि जनाब आज हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए ये सारे ब्लॉक कर देते हैं ताकि वन साइड सारा चले? नहीं, बेसिकली आप देखिए कि क्वांटम ऑफ ट्रैफिक जो श्रीनगर में है वो इतना सारा है कि जो जहां पे इंटरसेक्शंस को हमने बंद किया था जस्ट बिकॉज कि इसमें ये थॉट थी कि इंटरसेक्शन इस पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एट मल्टीपल प्लेसेस हमारे मैसिव ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। तो इसमें सोच यही थी कि इस ट्रैफिक को चलते रहना है, तब जाके जो हमारी ये जैमिंग है ये कम होगी। इनवेरिएबली वही प्रॉब्लम है कि आज की डेट में विंटर्स हैं, दिन छोटे हैं, लोगों का अर्ली जो निकलना था सवेरे और शाम को वापस जाना, इट हैज श्रंक। तो एक साथ में शाम को लोग एक साथ निकलते हैं घरों की तरफ, तो जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है रोड्स की और इंटरसेक्शंस की वो ओवरफ्लो जब उसको हो जाता है तो इट लीड्स टू ट्रैफिक जैमिंग। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना स्मूथ ट्रैफिक फ्लो रहे और जो अननेसेसरी गाड़ियां यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक जैम का ये सामना करना पड़ता है, तो कोशिश हमारी यही है कि थोड़ा सा ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स रहे और जहां जहां पे हमें ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ता है तो वहां पे हम ठीक ठाक से ट्रैफिक को चलाएं। शाह साहब, ये तो ट्रैफिक का मामला है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है जो हमारे शाम को अक्सर ये शिकायतें मिल रही है श्रीनगर शहर से कि मनमाने दामों पर जी ऑटो ड्राइवर्स अपनी कीमतें वसूल करते हैं और ऑल इज नॉट वेल, और बार बार एश्योरेंसेस के बावजूद भी गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसियां कुछ भी नहीं कर पा रही हैं और मनमाने दामों पर हर एक चीज चल रही है। देखिए, मैंने बेसिकली जो ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन को अभी बुलाया है, इनफैक्ट मैंने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी इनको बुलाया था, 407 की जो यूनियन है उनको भी बुलाया है। तो इश्यूज एंड कंसर्न जो जहां पे हो रहा है, जैसे आपने भी बोला, आई एम टेकिंग ए नोट ऑफ इट, और जो जहां पे जिसका रोल है वील सी इट, बिकॉज हमारा मेन रोल होता है एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। तो इस मामले में जरूर हमारा इंटरवेंशन होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके नताइज भी जल्दी आपको मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। करेंगे जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत जल्दी तब्दीली देखने को मिलेगी। लेट्स होप तो कि शहर श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर और पुलिस जो ट्रैफिक अमला है इसमें तब्दीली दिखे। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी माना जा रहा है कि जनाब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उतना नहीं है ताकि हम रेगुलेट कर पाएँ, और फिर ट्रैफिक लाइटों के सवाल के जवाब में किस तरीके से खूबी के साथ सवाल को जवाब दिया उन्होंने कहा कि जनाब हर एक की जिम्मेदारी है, वी विल फाइंड इट कि कहाँ पर लूप होल्स है। लेकिन सवाल यही है कि जब वीआईपी मोमेंट होती है तो ऑल इज वेल, लाल चौक के अंदर हर ट्रैफिक चलता है और स्मूथली चलता है। बाद में क्या चीज़ें होती हैं कि कुछ भी नहीं चलता है और सारा जैम होता है, और स्पेशली विंटर्स के अंदर। और लेटेस्ट